చదువు ఒక్కటే మన అభివృద్ధికి మూలం అన్నారు. ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ విమెన్ సందర్భంగా విమెన్ ఎడ్యుకేషన్, లిటరేచర్ ఫర్ ది లిటరసీ ఇన్ ది గర్ల్స్ అండ్ విమెన్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్. దాదాపు 5.5 కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి ఎంజీబీఎస్ టు ఫలక్నామా కారిడార్, గ్రీన్ లైన్ జేబీఎస్ ఫలక్నామాను ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. కొత్త ప్రభుత్వం మన పాత నగరానికి అందిస్తున్న సరికొత్త. मेरे अजीज भाइयों, आज इस कदीम शहर हैदराबाद में एक जश्न का माहौल दिख रहा है. मैं और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गाड़ी में आ रहे थे तो बुरखापोश खवातीन भी बड़ी तादाद में दिखे. मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें क्यों ठहरे हुए हैं, हमारे लड़कियां क्यों ठहरे हुए हैं? तो कहे कि चीफ मिनिस्टर साहब का खैर मकदम के लिए ठहरे हुए हैं. ये सुनने के बाद हमें वाकई बहुत मसरत और खुशी हुई. भाइयों और बहनों, आज के इस जलसे में जो कई बरसों का पुराना ख्वाब था, 12 साल का ये ख्वाब था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल आए और यहाँ के अवाम या इमलीबन बस स्टेशन से लेकर यहाँ फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे से लेकर एयरपोर्ट तक हम लोग सफर कर सके. ये प्लान पहले तो सिर्फ इमलीबन से लेकर फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर का पेंडिंग प्रोग्राम था, लेकिन 12 साल तक हम सब लोग पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आवाज सुनी नहीं आई. साबिका चीफ मिनिस्टर को वो खाली कान खुश करते रहे, हर बजट में 500 करोड़ अनाउंस करते रहे, लेकिन दिए कभी पैसा नहीं. लेकिन आज आपके साथ में, आपके दरमियान में हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, नौजवान साथी, नौजवान चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने शहर को पुराना नहीं रहने देंगे. आज के बाद पुराना शहर नहीं, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बोलना है. इसको पुराना कहकर हमारे जिस्म का एक हिस्से को अलग नहीं करना है. हैदराबाद एक जिस्म है, उसको एक हिस्सा पुराना शहर बोलकर उसको बैकवर्ड नहीं. हमारे सारे एमएलए, हमारे एमपीज और एमएलसीज और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं. तो आज ये बात कहना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जब ट्रेन की हुकूमत बनी तो पहले घर आ जाते. अरे जब पुराने शहर के अंदर से कोई आदमी जाता है, चाहे वो उम्रे के लिए जाओ, चाहे हज के लिए जाओ, चाहे गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, उसके साथ मिनिमम 50 लोग जाते हैं छोड़ने के लिए. फिर रिसीव करने के लिए भी 50 से 100 लोग जाते हैं. ये फुल ट्रैफिक का एरिया है. यहाँ उन बेचारों को नहीं देकर पैसे वाले दौलतमंदों के लिए सोच रहे हैं. मेरी सोच वो नहीं है. मेरी सोच ये है कि शहर के अंदर चाहे कोई भी मजहब का हो, यहाँ के लोग जो भी जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए हो, चाहे उम्रे के लिए हो, हज के लिए हो, या और कोई मकसद से जाने वाले हो, तो उनको छोड़ने के लिए जाने वाले भी बड़ी तादाद में होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में हो. फिर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैं बता दे चलो रेवंत रेड्डी साहब को, जब 2008 में फाउंडेशन डाले, 2008 में फाउंडेशन डाले राजशेखर रेड्डी साहब, और इत्तेफाक से मैं भी जब था इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर. आज मुझे इस बात का भरोसा है हम सेकंड टाइम फिर नाम यहाँ पर आज फाउंडेशन को आए हैं. तो मैं कहना चाह रहा था कि जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, हम लोग जब ये चंद्रायन गुट्टा रोड, जब ओवैसी साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई चंद्रायन गुट्टा ब्रिज और बंडलागुड़ा आज रोड आने के बाद से हैदराबाद की तरक्की, पुराने शहर की तरक्की शुरू हुई है. और शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उसी तरह जब ये ट्रेन आएंगी, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को उसके रोजगार हासिल होगा, और शहर की तरक्की कैसे होगी. क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब वो हमेशा, मैं कई सालों से जानता हूँ, वो बड़े मजबूत पकड़ते किसकी कोई भी चीज को, वो छोड़ने वाले नहीं है. जब उन्होंने देखा एक इनके
वो हमेशा तो रेवंत रेड्डी जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। वो चाहे खाली ट्रेन ही नहीं, अभी हाल ही में देखा कि 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए खाली जमा खर्च नहीं बल्कि जियो के साथ फंड भी रिलीज करने वाले कोई सीएम है, वो है रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के एमपी साहब ने भी बहुत सारे पूछे हैं और सीएम साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यहाँ मेडिकल होगा, बड़े बड़े दवाखाने होंगे, आईटी हब होगा और एजुकेशन हब के लिए भी पूछ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे, बोलकर आपके उमंगों और दावों से भी ज्यादा करके बताकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब पुराना शहर नहीं देखना चाह रहे, हम बराबर नया शहर और पुराने शहर को मिलकर तरक्की करना चाह रहे। जय हिंद, खुदा हाफिज।